समय बाद में वीडियो डाल रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ऐसी बात, एक सेकंड में भूल गया मैंने कौन सी नोटबुक में स्क्रिप्ट लिखी थी। भाई वैसे इतने समय बाद मुझे अपने आप को ऐसे कैमरे के आगे देखना और वीडियो बनाने में बहुत अलग ही मजा आ रहा है भाई। तुम्हारा फेस है वो खाली एक बोन स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें नर्वस सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जब भी तुम अपने आप को क्रॉनिकली स्ट्रेस करते रहते हो हर एक चीज़ की तरफ, अभी तुम स्ट्रेस करते कैसे हो, तुम्हें एंग्जाइटी होती रहती है, तुम इनसिक्योर फील करते हो। जब भी तुम रोड पे चल रहे होते हो तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हो, तुम देख रहे होते हो कि इसका चेहरा कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बट तुम्हें यही तो चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें रिलैक्स रहना है यार अपनी ज़िंदगी को लेकर। ओके, बी रिलैक्स, अपने आप को ऐसे क्लिंच अप मत करो, अपने आप को ऐसे टाइट अप मत करो, ऐसे करके नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है। दीज आर थिंग्स विच मेक यू वेरी वेरी ऑकवर्ड एंड इसके कारण तुम भाई कितने भी 10 on 10 क्यों ना दिखते हो बट तुम अगली बन जाते होंगे। अभी तुम मेरे को देखो, मेरे होलो चीक्स दिख रहे हैं, मैं कुछ फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, वो बस दिख रहे हैं। मैं ऐसे करके मतलब तो मैं ऐसे कुछ करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज समथिंग विच इज लाइक जेन्युइन एंड नॉर्मल। तो अब हम इन चीज़ों को फिक्स आउट कैसे कर सकते हैं? इन चीज़ों को फिक्स आउट करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन वगैरह सारी चीज़ें कर देना स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं तुम्हें लिटरली इतनी खतरनाक बात बता रहा हूँ, अगर तुम एक दिन में 3 मिनट भी मेडिटेशन करते हो, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करके 3 मिनट ये चीज़ करते हो, तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर तुमने इसे खाली 30 दिनों के लिए भी क्यों ना कर लिया हो। एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो कि तुम अपने फेस को रिलैक्स रखो, मतलब हर समय टेंस मत रखो। देखो अगर मैं अपने फेस को रिलैक्स कर रहा हूँ तो दिस इज माई फेस, हर समय यूं एकदम ऐसे करके ये करना जरूरी नहीं है मेरे भाई। कभी कभार जब तुम ऐसे नॉर्मली, अब तुम मेरे को खुद ब खुद देखो, तुम्हें कौन बंदा ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम वो रोड पे चल रहे हो, या तो ये वाला बंदा या फिर ये वाला बंदा जो आराम से चिल है भाई अपनी ज़िंदगी को लेकर, ही इज़ काम, ठीक है। अब जो तुम्हारा फेस का शेप है ना वो तुम्हारी इमोशनल हिस्ट्री को भी बताता है। अब तुम्हें सोचो कि इमोशनल हिस्ट्री क्या बोल रहे हो। अब देखो जो भी बच्चा इनसिक्योर या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में पड़ा बड़ा होता है जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पावरलेस लगता है ना कहीं वो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि वो अपने लाइक लोगों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। हमेशा उसका ना ऐसे डाउनवर्ड की तरफ टिल्टेड रहता है, मुँह उसकी डाउनवर्ड वो क्या बोलते हैं लिप्स रहते हैं, सारी की सारी चीज़ें रहते हैं। वो बहुत समय गैदरिंग्स में आना भी पसंद नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा फेस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि तुम कैसी लाइफ जी रहे हो। तो इसके ऊपर तो वैसे मैं डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा जिसमें तुम्हें समझाऊंगा कि तुम अपनी सेल्फ स्टीम ये सारी की सारी चीज़ों को कैसे वापस फिक्स आउट कर सकते हो। बट अगर तुम अभी के लिए मैं तुम्हें क्विक फिक्स यही दे सकता हूँ। सबसे पहली बात, डरो मत भाई किसी से भी, कौन तुम्हारा क्या उखाड़ लेगा। चुपचाप से छाती चौड़ी करके अपना चलो भाई रोड पे, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ टिल्टेड रहेगा एंड उसके कारण तुम बहुत ज़्यादा सबमिसिव लगते हो भाई, मैं सच बात बता रहा हूँ। सो अभी के लिए तो मैं क्विक फिक्स यही दे सकता हूँ कि भाई लेट इट, थोड़ा अपने आप को ब्रीदिंग वगैरह इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, वरना फ्यूचर में मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मुझे ढंग से ही समझाना पड़ेगा कि तुम इस प्रॉब्लम को एक्चुअली फिक्स आउट कैसे करें। अब हम तीसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, बाइट अलाइनमेंट। अब जब भी क्या होता है तुम ना थोड़ा स्ट्रेस्ड रहते हो या फिर बहुत ज़्यादा एंग्शियस या फिर एंग्जाइटी में रहते हो, तो तुम्हें अननोइंगली ये चीज़ पता नहीं होती कि तुम खुद ब खुद ही माउथ ब्रीदिंग ये सारी की सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो। एंड तुम्हें पता ही होगा कि माउथ ब्रीदिंग कितनी खराब चीज़ है। एंड समटाइम्स क्या होता है जब भी तुम अपने लुक्स वगैरह इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हो तो तुम यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हो एंड वहाँ से तुम एक चीज़ सीखते हो जिसे बोलते हैं हम च्यूइंग, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, तुम च्यूइंग वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट करते हो बट तुम उन्हें इतना ज़्यादा ब्रूटली करना स्टार्ट कर देते हो कि जो तुम्हारा एक साइड का मैस्टर मसल होता है वो ज़्यादा टाइट अप हो जाता है एंड उसके कारण तुम्हें TMJ भी हो सकता है। बट ये चीज़ मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होती है। बट स्टिल एक बारी के लिए कभी तुम अपने आप को देखना कि तुम्हें अगर एंग्जाइटी हो रही है या फिर तुम कुछ ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो तो तुम माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग माउथ ब्रीदिंग की सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। एंड आई फील लाइक मुझे आगे जाके थोड़ा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी तुम्हें चीज़ें बतानी पड़ी। अब वहाँ जाते हैं चौथी चीज़ में जिसे बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन वाला फेस, और तुम्हारा फेस ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे कि पक गया, जैसे अभी थोड़ा मेरा भी लग रहा हो क्योंकि मैं जस्ट अभी उठा हूँ एंड मैं उठते ही साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट मॉर्निंग पफ होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। मॉर्निंग में से थोड़ा ब्लोटेड होना एकदम नॉर्मल चीज़। अगर रेगुलर टाइम तुम्हारा फेस एकदम ऐसे इन्फ्लामेशन के साथ रहता है, ऐसे ब्लोटेड सा रहता है, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन बताऊँ क्या हो सकती है? सबसे पहला तुम्हारी गट हेल्थ आता है, बहुत ज़्यादा सोडियम कंज्यूम कर रखा है। तीसरी चीज़ आती है कि तुम मे बी डेयरी सेंसिटिव हो, ठीक है। तुम जैसी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें लेते हो, तुम्हारा पेट उसे ढंग से पचा नहीं पा, या फिर तुम्हारे बहुत ज़्यादा हाई कॉर्टिसोल लेवल चल रहे हैं। अब ये चीज़ मैंने खुद ब खुद एक्सपीरियंस भी करी है बिकॉज आई रन अ बिजनेस, ठीक है, कंटेंट एजेंसी है मेरी। तो मैंने भी ये चीज़ देखी है, कभी कभार काम करते करते मेरा दिमाग थोड़ा से हो जाता है कि लाइक मेरे भी कॉर्टिसोल उसके कारण बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है चीज़ों को सोचने में, ये सारी चीज़ें करने में। प्लस मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग जो कभी कभार मेरे माइंड में चलती है और मैं खुद नोटिस करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ों के कारण मेरा कॉर्टिसोल बढ़ रहा है एंड मेरा फेस थोड़ा ब्लोटेड
ब्लोटेड सा लगे, अगली नहीं हो, तुम्हारा फेस जस्ट इन्फ्लामेट हो रहा है। तो मैं तुम्हें लास्ट चीज बताता हूँ जो एक्चुअली में तुम्हारा सबसे बेस्ट ग्लो अप ला सकती है, उसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी से। तो तुम्हें आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, अभी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बेसिक चीजें बताऊंगा। पहले यार तुम इतना ही कर लो, उसके बाद हम एडवांस सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले यार जिम जाओ या फिर कैलिस्थेनिक्स करो, वेट लिफ्ट करना स्टार्ट करो, कुछ ऐसी चीजें करो जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो। अब फिजिकल एक्टिविटी से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम फुटबॉल खेलो, ये सारी की सारी चीजें करो, नहीं। जिस चीजों से तुम्हारे मसल में टेंशन पड़े, या तो तुम ऐसे करके भाई चिन अप करो या फिर ऐसे करके तुम डंबल उठाओ, ऐसी चीजें होनी चाहिए तुम्हारी रूटीन पे। और फिर उसके बाद जब तुम लिफ्टिंग ये सारी चीज स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी अच्छा चाहिए। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो कि मैंने डाइट के बारे में इतना अच्छा देखा है ना, जब मैंने ये डाइट फॉलो करी थी तो उसके कारण मेरा फेस सारी चीजें इतनी अच्छी ग्लो कर रही थी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी डाइट क्या थी, मैं चिकन, अंडे और मिल्क और उसके साथ फ्रूट्स, ये 4 चीजें खाया करता था ऑन डेली बेसिस। एंड जब मैं 4 चीजें ऑन डेली बेसिस खाया करता था तब मैंने देखा कि मेरी स्किन एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रही है, मेरी स्किन एकदम शार्प हो चुकी है। और थोड़े से जो तुम्हारे अंदर एक मर्दानगी आग जिसे बोलते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लेकर आओ भाई। किसी भी चीज में हल्का फुल्का कंपटीशन फील करो, ठीक है। मेरे को अपना बिजनेस करना है, चाहे अपने आप से ही क्यों ना कर लो, ठीक है। मेरे को एक बिजनेस करना है, इस महीने मेरा बिजनेस 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है। अगले महीने मेरा गोल है कि वो 10 लाख तक पहुंचे। मुझे नहीं पता हाउ द फक आई एम गोइंग टू डू इट, बस बट आई एम गोइंग टू डू इट, इधर आई एम गोइंग टू डाई डूइंग इट, ठीक है। ये वाली मेंटालिटी लाओ, ठीक है। अडेप्ट करना सीखो, जल्द चीजों के साथ अडेप्ट करना सीखो। एंड उसके बाद जो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलने वाला है ना, वो बहुत ही लेवल पे इंसेन है। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं पॉइंट भूल गया हूँ कि वैलिडेशन कभी अपनी लाइफ में सीख मत करना। जो भी चीज कर रहे हो, ये मत सोचना कि ओके मैं इसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, उसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इससे उसे मैं उसे दिखाऊंगा कि नहीं, मैं इसे उसे दिखाऊंगा ये चीजें, नहीं, ये कुछ नहीं, ठीक है। यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ। ये माइंडसेट अपने दिमाग में अच्छी तरीके से लेकर चलो। किसी और की वैलिडेशन को कभी चेज मत करो। कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे किसी चीज के लिए या फिर ना करे। मैं भी कुछ अच्छा कर लूँ ना अपनी जिंदगी में, मैं भी अपनी कंटेंट एजेंसी से हर महीना 1-2 लाख रुपए भयंकर इन प्रॉफिट निकाल लूँ, पर मैं कभी भी ये चीज ऐसे नहीं सोचूंगा कि ओके ठीक है ये सारी की सारी चीजें, नहीं। एंड अगर मैं अपनी कंटेंट एजेंसी से 1-2 लाख रुपए इन प्रॉफिट निकाल लूँ ना, तो वो खाली मेरे को हमेशा अपनी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करे। अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह करते तो ठीक है, वो अच्छी बात है, बट मैं कभी किसी की वैलिडेशन सीख नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे इस इंसान को प्रूव करना था, ठीक है, दैट्स वगैरह इट। अगर तुम्हें प्रूव करना है तो भाई अपने माँ बाप के सामने प्रूव करो अपने आप को, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा है। हमारा बेटा या फिर हमारी बेटी तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस एज में। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर तुम्हें मेरे से 1-on-1 बात करनी है, चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वरना मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं कॉन्स्टेंटली पोस्ट करूँ वीडियोज। चलो ठीक है गाइस, बाय।